सबसे पहले आप सबको प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। सो कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक गुरुजी होते हैं और एक उस गुरुजी को मानने वाले उसके एक डिसाइपल मंक होते हैं। वो भी मंक होते हैं, साधक ही होते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो ये मंक गुरुजी होते हैं वो अपने डिसाइपल को कहते हैं कि मुझे ना और भक्ति करने हैं और मुझे ये भक्ति अब अकेले रह करके करनी है और ये भक्ति मैं 12 साल तक करूँगा, काफ़ी सालों तक करूँगा। 12 साल तो लग ही जाएंगे। सो तुम ऐसा करना, जितना भी मैंने तुझे सिखाया है, जितनी भी तुमने प्रतिज्ञाएं ली हैं कि मैं अपने मंकहुड को ऐसे मैं करूँगा, ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करूँगा, इस वक्त मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी मैंने तुझे सिखाया तो वो सारा कुछ अकेले ही करता रहेगा। तो जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तो गुरुजी कहते हैं चलो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना जब तक मैं नहीं आता। वो कहता है ठीक है। अब वो अकेला बैठा होता है एक छोटे से अपने रूम में, जहाँ पर उसने अपना डेरा लगाया होता है और गुरुजी ने बताया होता है कि तुमने अपने पास अपने रोब्स रखने हैं और रोब्स यानी कि जो ऊपर पहनने वाला जो कपड़े होते वो रखने हैं, कुछ बर्तन रखने हैं और बिल्कुल जो सामान चाहिए होता है वही, और कुछ भी नहीं। तो वो वैसे ही ज़िंदगी अपनी व्यतीत करने लगता है जैसे गुरुजी ने उसे सिखाया होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो सो रहा होता है, उसके पास एक ही रोब होता है, यानी कि कपड़े पहनने वाले होते हैं जो संतों वाले टाइप होते हैं। तो एक दिन उसके घर में चूहा आता है और चूहा उसके रोब को, उसके कपड़े को खा जाता है। तो अब उसे टेंशन हो गई, उसे ऐसा हो गया कि अब ये मेरे कपड़ों को खा गया तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक ही था। तो वो, उसके पास पैसे तो होते नहीं हैं। वो कहता है कि चलो मैं मांगने चले जाता हूँ। वो मांगने चले जाता है। वो एक दिन उसे कोई जो जेनरस बंदा होता है वो उसे कपड़े दिला देता है। तो वो फिर अपने वो संत वाले कपड़े अगले दिन उसके पास आ जाते हैं। वो खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है अब तो बात बन गई। पर उस रात जब वो अपने कपड़े टांग के सोता है, फिर चूहा आता है और फिर उसके कपड़े खा जाता है। तो अब उसे पंगा पड़ गया, उसे ऐसा कि अब ये फिर मेरे चूहा रोब्स खा गया, तो अब मैं ये कपड़ा मैं फिर से मांगने जाऊँ, ये तो बड़ा बुरा लगेगा कि मैं रोज़ ही कपड़े मांगने जा रहा हूँ। लोग क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे ये तो कोई ठग है जो बार बार कपड़े मांग रहा है और कहीं बेच रहा होगा पक्का। पर अब उसके पास कोई चारा भी नहीं है, अब उसे जाना ही पड़ना था। वो चला जाता है। वो फिर सोचता है चलो, कहता है कोई बात नहीं मैं मांग लेता हूँ। और जब वो फिर जाता है तो वो बंदा उसे फिर कपड़े दे देता है। तो जो वो होता है, मंक होता है, वो उसे कहता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे कल भी कपड़े दिए थे, लेकिन मेरे घर में चूहा है, वो चूहा ये कपड़े खा जाता है और मुझे प्रॉब्लम आती है। तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, मैं इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। वो कहता है बताइए। कहते आप बिल्ली रख लीजिए। अगर एक बिल्ली आप अपने घर में रख लोगे तो ऑब्वियसली फिर चूहे आपके घर में आएंगे नहीं। वो सोचता है कि हाँ बात तो सही है। वो अपने घर में फिर एक बिल्ली रख लेता है। जब बिल्ली रख लेता है फिर चूहों का घर पे आना ख़त्म हो जाता है, चूहों की समस्या ख़त्म। पर अब एक नई समस्या आ गई है। अब वो समस्या है कि वो खुद तो मांग कर खाता था और अब एक बिल्ली भी है, उसको भी खिलाना है। अब उसको खिलाने के लिए उसे और ज़्यादा मांगना पड़ रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर उससे जब वो भिक्षा लेने जाता है, एक बंदा उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, अगर तुझे ये समस्या आ रही है, क्योंकि वो मंक उसके साथ अपनी समस्या को शेयर करता है, तो वो बंदा कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर में एक गाय रख लो। एक तुम्हारे पास गाय होगी, एक तो बिल्ली के लिए दूध मिल जाएगा और तुम्हारी डाइट में भी अच्छा खासा एक सप्लीमेंट हो जाएगा। तुम्हें अब दूध तुझे घर से मिलने लगेगा और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पनीर वगैरह भी तुम बना सकते हो। वो मंक को आइडिया पसंद आ जाता है। वो कहता है बात तो बिल्कुल सही है,
कि अगर गाय होगी तो बिल्ली को भी दूध मिलेगा और मैं भी डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह, घी वगैरह निकाल सकता हूँ, दूध भी पी सकता हूँ। अगर किसी दिन भिक्षा कम मिली तो दूध की कमी नहीं होगी। तो वो कहता है ठीक है, मुझे आइडिया पसंद आ गया। तो अब वो गाय भी रख लेता है, बिल्ली भी रख लेता है। तो अब वो गाय के लिए चारा इकट्ठा करना पड़ता है, तो गाय को भी चारा खिलाता है, बिल्ली का भी टेक केयर करता है, गाय की भी टेक केयर करता है। तो अब उसके पास थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है कि उसके पास अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए समय की कमी पड़ने लगती है। पहले तो बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब बिल्ली भी है, गाय भी है। वो जाता है एक दिन भिक्षा मांगने, और वो एक जो पारिवारिक बंदा होता है, यानी कि जो उसे भिक्षा देता था, वो उसके साथ ही अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है किसी और बंदे के साथ। वो कहता है कि बात यह है कि अब मेरे पास भक्ति करने का टाइम नहीं मिल रहा, मेरा बहुत सारा वक्त यहीं पे ज़ाया हो रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो बातें सुनता रहता है। जो पारिवारिक बंदा है वो उसके साथ फिर और बातें भी छेड़ लेता है, फिर काफ़ी बातें चलने लगती हैं। तो बातों बातों में ना जो पारिवारिक बंदा था उसे वो मंक की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आ जाती है। वो कहता है कि आप ऐसा करो कि मेरे पास एक प्रस्ताव है आपके लिए, और आप कृपया इसे ठुकराइएगा नहीं। वो मंक कहता है कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि मेरे पास मेरी एक बेटी है, उसकी मैंने शादी करनी है, और तुम मुझे बहुत पसंद आए, क्यों ना तुम मेरी बेटी से ही शादी कर लो। तो वो सोचने लग जाता है कि अरे ये क्या। तो वो कहता है कि ये आपके घर का काम भी संभाल लेगी। वो सोचता है हाँ बात तो ठीक है। वो फिर मान जाता है, वो कहता है बात तो ठीक है। तो वो अग्री हो जाता है। तो उसकी और उस बंदे की बेटी के साथ शादी हो जाती है। अब शादी हो गई तो वो घर का काम संभालने लगती है, पर अब बच्चे भी हो जाते हैं, क्योंकि शादी हो गई, बच्चे तो होने ही थे। 3 उसके बच्चे हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे हो गए, खर्चा बढ़ गया, तो उसकी बीवी कहती है कि हम थोड़ा सा और ज़मीन खरीद लें, हमें प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, हमने अपने बच्चों को सेट भी करना है। तो फिर वो और गायें रखता है ताकि वो और दूध बेच सके। फिर वो और प्रॉपर्टी खरीदता है, और फिर वो अच्छा खासा सेटल हो जाता है, एक अगर सामाजिक भाषा में कहे तो। और इतने में 12 साल भी बीत जाते हैं। 12 सालों बाद वो जो गुरुजी होते हैं वो वापस आते हैं। अब वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके पास तो वही एक छोटा सा कमरा होगा जहाँ पर हम रहा करते थे। जब वो आता है और देखता है कि वो एक कमरे की जगह 3-3, 4-4 कमरे बने पड़े हैं, और ज़मीन बड़ी बड़ी हैं, 10-10 गायें हैं, उसे ऐसा हो जाता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ज़रूर कोई दुष्ट आया होगा, और उसने अब मंक को यहाँ से भगा दिया होगा और खुद कब्जा कर लिया होगा। वो पूरी साधना का जो बल होता है वो एक शराप देने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है और आगे से देखता है कि उसका शिष्य ही वहाँ से निकला है, तब वो एकदम से रुक जाता है। उसे ऐसा होता है कि ये तो गड़बड़ होगी, ये तो उसी का शिष्य है। तो वो अपने आप को वो शांत कर लेता है एक टाइम के लिए। तो शिष्य उसे माथा टेकता है और बाद में 3 बच्चों को कहता है कि आप मेरे गुरुजी को माथा टेकिए। अब गुरुजी और भी हैरान हो गए कि ये तो शादीशुदा भी हो चुका है और इसके 3 बच्चे भी हो चुके हैं। तो वो उसे साइड पर लेके जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ बात करो पहले अकेले में। शिष्य कहता है ठीक है, कर लेते हैं। वो साइड पर चला जाता है। वो कहता है कि मैंने तुझे ये सब करने को थोड़ी कहा था, मैंने तो तुझे कहा था कि जो मैंने तुझे सिखाया है वही फॉलो करना, और ये सब तूने क्यों किया? ऐसा क्या हो गया कि तुमको ये सब करना पड़ा? तब शिष्य कहता है कि मैं सिर्फ अपने कपड़ों को बचाना चाहता था। तो ये कहानी खत्म होती है। अब देखिए इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है कि माया का खेल देखिए, माया का खेल इतना प्रबल होता है कि देखो बात
उसके कपड़े फट जाते थे, एक चूहा कपड़े काट जाता था। इससे बात शुरू हुई थी और इस कपड़े को बचाते बचाते उसने शादी भी कर ली, 10 गायें भी रख ली, 3-4 कमरे भी डाल लिए और वो बिल्कुल मटीरियलिस्टिक पर्सन बन गया। भक्ति तो उसको सारी छूट ही गई थी क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिलता था। सारा दिन वाइफ की टेक केयर करना, गाय की टेक केयर करना, बिल्ली की टेक केयर करना, बच्चों की टेक केयर करना, इसी में वो हो गया। यानी कि एक संत से बिल्कुल एक सामाजिक प्राणी, नॉर्मल सामाजिक प्राणी वो बन गया। माया का खेल इतना प्रबल होता है कि हल्के से हमने गलती की नहीं और हम पूरी माया के जंजाल में फंस गए। तो कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें माया की, एक तो माया का जाल बड़ा प्रबल होता है, दूसरा कि माया हमें हर तरीके से फंसाने की कोशिश करती है। बिल्कुल छोटे से तरीके से आएगी और बाद में हमें पूरा कवर कर लेगी। तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि हमें सोच लेना चाहिए कहीं ये माया का खेल तो नहीं है, कहीं हम इसमें फंसने तो नहीं जा रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि हमें अलर्टनेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें इन सारे खेलों से बच के रहना चाहिए। अब नेक्स्ट बात, अब इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए या बच्चे नहीं हमें लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक कहानी थी जो सिखाती है कि ये माया के खेलों में कैसे फंस जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।